रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस वीडियो के बाद भारत का कोई भी मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं देगा, क्योंकि जो कांग्रेस आपको बीजेपी से डराकर आपका वोट हासिल करती है, उसी कांग्रेस ने राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का साथ देकर बीजेपी का जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया है। जी हां, राजस्थान में जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे। कुल 2 जगहों के बारे में ही मैं आपसे बात करूंगा और आपका दिमाग हिल जाएगा कि इतनी घिनौनी और नीच हरकत और इतना खुला धोखा कांग्रेस पूरे कौम और पूरे भारत के लोगों को दे रहा है। और फिर भी भारत के लोग, खासकर दलित मुसलमान, आज भी कांग्रेस की गुलामी करने पर बने हुए हैं। डूंगरपुर जिला परिषद का चुनाव, टोटल 27 सीट में से 13 सीट वहां की रीजनल पार्टी बीएमटी जीतती है, 8 सीट बीजेपी जीतती है और 6 सीट कांग्रेस जीतती है। हिसाब से देखा जाए तो जिस किसी के पास 14 सीट होंगे उसका जिला अध्यक्ष बनेगा, और बीएमटी को मात्र 1 सीट घट रही थी। तो फिर कांग्रेस के 6 सीट और बीएमटी के 13 सीट मिलाकर उनका जिला अध्यक्ष बनना चाहिए था, लेकिन बीएमटी या कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं बना, बल्कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन गया। जबकि बीजेपी के पास मात्र 8 सीटें थी। बाकी 4 वोट उसको किसने दिया? वो 4 वोट बीएमटी ने नहीं दिया, बल्कि बीएमटी को हराने के लिए कांग्रेस के 6 एमएलए में से 6 एमएलए, माफ करना, 6 के 6 जिला परिषद ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर जिला अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से जिला अध्यक्ष चुन लिया। यह है मुसलमानों को धोखा, यह है देश को धोखा, कि इसके बावजूद भी लोगों की आंखें ना खुले तो उससे बदतर सोच वाला इंसान भारत में कोई हो ही नहीं सकता है। जैसलमेर में आते हैं। जैसलमेर में कांग्रेस की बीजेपी से कड़ा मुकाबला हुआ। कांग्रेस को 9 सीटें मिली, पूरी बहुमत। बीजेपी को 8 सीटें मिली, और यहां पर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने वाला था। वहां से कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को, एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जिला अध्यक्ष बनाने के लिए। हिसाब से अगर 9 के 9 कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हुए इस रुकैया खातून को अगर वोट दे देते तो एक मुस्लिम महिला कांग्रेस की तरफ से जैसलमेर में जिला अध्यक्ष बन जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के 4 कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट ने बीजेपी के 8 कैंडिडेट के साथ मिलकर बीजेपी का जिला अध्यक्ष चुनकर रुकैया खातून को वहां से हरा दिया, और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर अपनी ही जिला अध्यक्ष चुन ली। यह है कांग्रेस का काला चिट्टा, जो कांग्रेस के दर पर, जिस कांग्रेस के पैर पर मुसलमान गिरे हुए हैं, वो कांग्रेस मुसलमानों के चेहरे पर लात मार रही है, वो कांग्रेस दलितों के चेहरे पर लात मार रही है। पहले आपसे बीजेपी से डराकर आपको वोट लेती है, और फिर आपको लात मारकर आप ही के हिसाब से आपके हिस्सेदारी को खत्म कर देती है। और जैसलमेर और डूंगरपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपना जिला अध्यक्ष चुन लिया, और कोई कुछ नहीं कर पाया। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं थी कि वहां पर अशोक गहलोत का गिरबान पकड़कर बोले कि तुम बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने का हक ही नहीं रखते हो। कुछ साल पहले ही लास्ट विधानसभा इलेक्शन जब हुई राजस्थान में कुल 200 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं। 200 विधानसभा की सीटें राजस्थान में आती हैं। वहां पर जब लास्ट टाइम में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को 105 सीटें मिली, जबकि सरकार बनाने के लिए 101 सीट चाहिए। राजस्थान के लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़े लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बहुमत से सरकार बनाई, कांग्रेस को 105 विधानसभा की सीटें दिलाई। लेकिन रुकिए, बीजेपी का भी तो आंकड़ा सुनिए, और जिस बीएमटी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिलाया उसका भी आंकड़ा सुनिए, और सचिन पायलट का भी आंकड़ा सुनिए। वहां पर आईएनडी को 12 सीटें मिली, जो कि यूपीए के साथ है, और आरएलडी को 1 सीटें मिली। तो आईएनसी, आईएनडी, आरएलडी ने मिलकर टोटल 118 सीटों के साथ राजस्थान में इस वक्त सरकार बनाकर रखी है, बहुमत से 10-15 सीट ज्यादा। बीजेपी को, जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की वहां पर 71 सीट है। आरसीपी को वहां के लोगों ने 3 सीटें दी है, और आईएनडी को 1, और अदर्स में सीपीएम को 2 सीटें और बीएमटी को 2 सीटें मिली है। यानी इस वक्त राजस्थान में बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपको पता है कि कुछ महीने पहले क्या हुआ था? सचिन पायलट, जो कि वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था,
और उसके संपर्क में 30 एमएलए, 30 विधानसभा, 30 विधायक थे। सचिन पायलट ने कांग्रेस को धमकी दी कि अगर उसे सीएम का दावेदार नहीं बनाया, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो वो 30 अपने विधायक को लेकर बीजेपी में चला जाएगा। और हुआ क्या? जिस कांग्रेस के पास 105 सीट थी, उसके पास से 30 सीटें घसक गई और मात्र 75 सीट बाकी रह गई। और वो 30 सीटों का समर्थन, वो 30 कांग्रेसी लीडर, वो 30 कांग्रेसी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी 101 सीट बनाने वाले थे और बीजेपी की सरकार बनने वाली थी। लेकिन लास्ट में आईएनडी ने 12 सीटों का समर्थन दिया, एक आरएलडी के सीट ने समर्थन दिया, 2 बीटीपी के सीट ने, बीएमटी के सीट ने समर्थन दिया और 2 सीपीएम के सीट ने समर्थन दिया। और जो जाने वाले कुछ मिले 10-15 वो वापस आ गए और सचिन पायलट वहां अकेला हो गया और मात्र 90 सीट ही बीजेपी के पास रह गई। कांग्रेस ने अपनी बहुमत बचा ली और फिर आप कांग्रेस की सरकार बाकी है। यह कुछ हो रहा है। ये सचिन पायलट, ये कांग्रेस के लीडर, ये कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक, ये कांग्रेस के एमपी और एमएलए काउंसिलर, ये कांग्रेस के मेयर, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ये हर चुनाव में आपके पास आते हैं, खास करके मुसलमानों से कहते हैं कि तुम हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी, तुम हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा, तुम हमें वोट दो वरना बीजेपी की सरकार बन जाएगी और बीफ बैन हो जाएगा, लिंचिंग नहीं रुकेगा और तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। करते ऐसा है, बताते ऐसा है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के नुकसान करती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस पूरे देश का नुकसान करती है। लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं करेगा। आज राजस्थान में बहुमत से कांग्रेस की सरकार है, बहुमत से कांग्रेस के पास सीट है, उसके बावजूद भी बीएमटी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। यह साबित होता है कि बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का ए टीम, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट है, जो कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, वेस्ट बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, तेलंगाना से लेकर आसाम तक वह मुसलमानों से वोट मांग मांग कर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और जैसलमेर में तो बेशर्मी की हद पार हो गई कि जिस कांग्रेस के पास बहुमत से 9 सीटें थी और उसका जिला अध्यक्ष बनना था और रुकैया खातून को वोट देकर एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिला अध्यक्ष बनाना था, लेकिन मुसलमानों से नफरत में आकर आरएसएस के एजेंटों ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाकर रुकैया खातून को हरा दिया और पूरे भारत में यह पैगाम दिया कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के साथ थी, ना कभी मुसलमानों के साथ है और ना कभी मुसलमानों के साथ रहेगी, बल्कि मुसलमान कांग्रेस के नौकर है, पैरों की धूल है, स्टेज की जूती है। मुसलमानों की हैसियत कांग्रेस में मात्र दर्री बिछाने के बराबर है। उससे ज्यादा मुसलमानों की कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का स्टेज बनाएंगे, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का माइक लगाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा उनके पैरों में चलने के लिए दर्री बिछाएंगे। उससे ज्यादा मुसलमान कांग्रेस के अंदर रहकर ना सीएम बन सकता है, ना पीएम बन सकता है, ना ही कोई एमएलए या एमपी बन सकता है। कभी भी मुसलमान बहुमत में आकर कांग्रेस को टक्कर दे ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान को कांग्रेस अपने पैरों की जीती और अपने गुलाम, अपने बाप का हक समझती है कि इसका वोट मेरे सिवा किसी को जाएगा ही नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने ट्वीट करके फौरन ही बीएमटी को यह आश्वासन दिया कि जो कांग्रेस आपको और मुझे बीजेपी का बी टीम बोलती है और जीतने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है, ऐसी कांग्रेस के खिलाफ और ऐसी बीजेपी के खिलाफ, करप्शन, बलात्कार, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में और इस दुख के घड़ी में मैं असदुद्दीन ओवैसी बीएमटी के साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और बीएमटी के प्रमुख ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस मदद को, इस दावत को स्वीकार किया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले विधानसभा से लेकर काउंसिलर से लेकर एमपी इलेक्शन तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीएमटी दोनों मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कांग्रेस का सफाया करेगी और किंग मेकर बनकर उसी की सरकार बनेगी जो बीएमटी और एमआईएम से भीख मांगेगा। भले से बीएमटी एमआईएम ज्यादा सीट नहीं ला सकती है, एमआईएम अपने दम पर राजस्थान में कम से कम 10 एमएलए खड़ा कर सकती है। उर्दू जबान को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर वो 10 एमएलए खड़ा करेगी और 10 एमएलए जीतेगी। बीएमटी अपने दम पर इस बार कम से कम 10 एमएलए जिताएगी। सरकार बनाने के राजस्थान में 101 सीट की जरूरत है। अब राजस्थान में कांग्रेस की सीट घटेगी
20-20 सीट घटेगी। जब अशोक गहलोत के पास अगला विधानसभा इलेक्शन में 80 सीट आएगी, वो 21 सीट के लिए तरसेगा, वो ढूंढेगा, वो खोजेगा कि कौन मुझे समर्थन देगा। तब उसे दिखेगा कि एमआईएम के पास 10 एमएलए है, बीएमटी के पास 10 विधायक है, सीपीएम के पास 2 विधायक है। और अब जब उसे सरकार बनानी है तो उसे दारुसलाम में आना पड़ेगा, उसे बीएमटी के चौखट में आकर माफी मांगना पड़ेगा और सीपीएम से हाथ मिलाकर तब एक महागठबंधन, एक थर्ड फ्रंट, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को साथ लेकर उसे सरकार बनानी पड़ेगी। तब जाकर बीजेपी का पास अगर कांग्रेस से कोई विधायक गया तो एमआईएम बीएमटी अपना समर्थन खींचकर उसके सरकार को गिरा देगी। आप में से जो कोई भी चाहता है कि यह वीडियो सच में मुसलमानों तक पहुंचनी चाहिए, भारत के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, उस पर फर्ज है, उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ईमो तक में शेयर करे, लोगों तक पहुंचाए। अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहते हैं, जो इल्म के भूखे हैं, जो कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, धड़ाधड़ कांग्रेस को बॉयकॉट कीजिए और कांग्रेस का इस नंगा चरित्र को, कांग्रेस का इस धोखा को और मुसलमान कौम के मुंह पर तमाचा को पूरे भारत में मशहूर कर दीजिए, ताकि पता चले कांग्रेस कितनी बड़ी दोगली पार्टी है, कितनी घिनौनी पार्टी है। यह वीडियो लाखों लोगों तक तभी पहुंच सकती है जब आप YouTube के एल्गोरिथम के मुताबिक एक काम करेंगे। वो फॉर्मूला यह है कि जब भी किसी वीडियो पर, वीडियो देखते ही देखते लोग लाइक मारना शुरू कर देते हैं, वीडियो देखते ही देखते कमेंट डालना शुरू कर देते हैं, वीडियो देखते ही देखते इस वीडियो के लिंक को धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो YouTube इस वीडियो, ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक वायरल करवा देती है, लाखों लोगों तक पहुंचा देती है। तो धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, कांग्रेस के दोगलापंथी बॉयकॉट कांग्रेस लिखकर नीचे डालिए और एमआईएम इन राजस्थान लिखकर इस कमेंट में डालिए और इस वीडियो के लिंक को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस का खात्मा देश में होगा और देश में सिर्फ और सिर्फ बीएमटी, एमआईएम, बीएसपी और उन पार्टियों की बात होगी जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।